26 सितंबर 2022। तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मैं हूं अज़रा अज़हर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खुदा आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आजकल इतनी पाकिस्तान से बुरी बुरी ख़बरें आ रही हैं कि दिल बहुत परेशान और रंजीदा होता है, बहुत परेशान होता है और दुख भी होता है हालात को देखकर। मैं बात करूंगी उम्मे हानी के वालिद की। एक वीडियो वायरल हुई। उम्मे हानी के वालिद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जहां पे वो बहुत रो रहे हैं, बहुत तकलीफ़ के आलम में है अपनी बेटी के लिए। उम्मे हानी वो बच्ची जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 12 साल की है। नवाबशाह से उसका ताल्लुक़ था, सूबे सिंध से, और उसको 21 मई 2022 में उसको उसके इलाके से अगवा कर लिया गया था। वो एक सिलाई सेंटर में गई थी सिलाई सीखने के लिए और फिर वापस नहीं आई। वालिद उनके कराची में थे और नासिर नाम है उनका। नासिर साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा जी मैं कराची में था, मैं फ़्रूट का एक ठेला लगाता हूँ, किसी के साथ मैं काम करता हूँ। मेरे माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं, जिनमें से बेटियाँ और बेटे। 2 मेरे बेटे हैं और बाकी मेरी बेटियाँ हैं। और मैं अपनी बेटियों के हवाले से बहुत हमेशा से परेशान रहा क्योंकि मैं उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करना चाहता था। गरीब बंदा हूँ, बहुत अच्छे से उनको मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी परवरिश अच्छी करने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिसकी 3 बेटियां हैं उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करता है और फिर एक अच्छे घर में उसकी शादी कर देता है। अच्छे घर से मतलब ये नहीं कि वो बहुत किसी अमीर और कबीर घराने में शादी हो। अच्छे घराने से मतलब ये है कि वो सुलझे हुए लोग हों और दीन और इस्लाम वाले लोग होने चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मैं इसी कोशिश में था, तो इतने में मुझे 21 मई 2022 को एक ऐसी बुरी खबर मिलती है। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि उम्मे हानी नहीं मिल रही है। हमने तमाम रिश्तेदारों के घर, दोस्तों के घर, गली मोहल्ले में सब जगह पे पता कर लिया। रात हो चुकी थी, मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने वहीं से बस ली, फौरी तौर पर अपना ठेला जो है मैंने साथ में किसी को हैंड ओवर किया, जो कि ज़ाहिर है उसके बॉस थे, उनको हैंड ओवर किया और मैं फौरी तौर पर बस लेता हूँ और हैदराबाद पहुँचता हूँ। ढूंढना शुरू करते हैं, पुलिस को एफआईआर दर्ज करवाते हैं। 21 मई 2022 की रात को ही ये एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और उसकी ढूंढ शुरू हो चुकी थी। 21 मई को पुलिस रिपोर्ट हो चुकी थी, और 24 मई 2022 को एफआईआर काट दी गई। कहते हैं कि जब एफआईआर कट चुकी तो उसी रात, आधी रात के करीब करीब जाकर, तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब जाकर एक निकाहनामा पेश किया जाता है उसी पुलिस डिपार्टमेंट में और बताया जा रहा है जी उम्मे हानी के साथ निकाह हो चुका है। कहते इतनी हैरत की बात है कि जब मैं एफआईआर कटवा रहा हूँ उस उम्मे हानी के लिए, तो पुलिस को जब ये रिपोर्ट देने के लिए वो आते हैं, निकाहनामा देने आते हैं, तो पुलिस ने उनको क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं उनसे मेरी बेटी के बारे में पूछा। निकाहनामा ले लिया और रख लिया और मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया। बड़ी तकलीफ़ के आलम में है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो रो रहे थे। उन्होंने कहा जी मेरी बाकी बच्चियां भी हैं, मैं उनको कैसे सवाल जवाब दूं। मेरी एक 2 साल की छोटी सी रबिया नाम की बच्ची है, जो कि मैं जब भी घर जाता हूं तो मेरे से वो अपनी बाजी उम्मे हानी के बारे में पूछती है और मुझे ये पूछती है कि उम्मे हानी कब आएगी। तो हम उसे कहते हैं वो इंजेक्शन लगवाने गई है, हम छोटी बच्ची को कब तक बहलाएंगे। तो उन्होंने रोते हुए, बल्कि मैं कहती हूँ बिलखते हुए, उन्होंने अपने पाकिस्तानी अहकाम जितने भी हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल, इमरान खान, जरदारी, सबके आगे अपना क्वेश्चन रख दिया। उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ जहाँ पे आप गवर्नमेंट के लिए इतना कुछ कर रहे हो, जबकि कुछ नहीं हो रहा, ये तो पता है कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ अपनी जेबें भरी जा रही हैं। उसके बावजूद भी उस बाप ने रोते हुए उनसे इल्तमास की है कि प्लीज़ पाकिस्तान की बच्चियों के लिए कुछ करें। उन्होंने इमरान खान से कहा हम गरीब हैं, तुम मदीने की बात करते हो, तुम नबी की सुन्नत की बात करते हो, तो गरीबों की बच्चियों की सेफ्टी भी के बारे में भी सोचो। और उन्होंने शहबाज शरीफ से भी रिक्वेस्ट भेजी है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ तुम हम गरीबों की बच्चियों के बारे में भी सोचो और अपनी कौम की बेटियों को महफूज बनाओ। बिलावल से बात की। उन्होंने कहा बिलावल तुम्हारे दादा जो कि वो भी सियासत में रहे हैं और बहुत साल पहले की उन्होंने बात की कि एक वैन का हादसा हुआ था और ये हादसा में 20 लोग के करीब मारे गए थे, उनमें मेरे वालिद भी थे। ये उम्मे हानी के नाना की हम बात, दादा की बात करेंगे, वो भी उसी वैन में थे और वो गवर्नमेंट के मुलाजिम थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम बिलावल के दादा ने इस नासिर से वादा किया था कि मैं इसके बाप के बदले में इसको गवर्नमेंट की जॉब दूंगा, जो कि आज तक तो मुझे जॉब नहीं दी गई और ना मेरे बच्चों के बारे में किसी को कोई परेशानी हुई। मैं आज भी एक ठेला लगाता हूँ। उम्मी हानी के वालिद ने
आसिफ अली जरदारी जो कि साबिक सदर भी रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो के शौहर भी थे और बिलावल के वालिद भी हैं, एक बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। और आपको पता है सिंध के वो बहुत माने जाने वो पर्सनैलिटी है जिनके बारे में नाम लेते ही लोग कामना स्टार्ट कर देते हैं। तो जरदारी से भी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि जरदारी, जब तुम पे कोई बात आती है तो तुम्हें दाग लगता है और तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। आज हम पे भी बात आई है और आज हमारी भी बेटी अगवा हुई है, बल्कि हमारी बेटियां अगवा हो रही हैं। उन्होंने मेहंदी काज़मी की बेटी दुआ ज़हरा के लिए भी बड़ी तकलीफ़ के आलम में बात की है। तो जरदारी, तुम जानते हो इस तकलीफ़ को कि जो तकलीफ़ मिलती है तो उसमें इंसान कितना परेशान होता है। तो तुम्हें चाहिए कि हमारी बेटियों के लिए कुछ करो, उनकी हिफाजत के लिए कुछ करो, उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करो। तुम तो गवर्नमेंट को कह सकते हो, तुम्हारे तो बहुत सारे लोग हैं, तुम उनसे बात करो। तो जनाब आसिफ जरदारी तक भी उन्होंने रोते हुए अपनी रिक्वेस्ट को भेजा है और फिर उन्होंने आर्मी चीफ को भी वास्ता दिया है। आर्मी चीफ से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कानून बनाओ लेकिन हमारी बच्चियों के लिए कुछ करो, हमारी बच्चियों के लिए कुछ करो। उन्होंने बहरहाल हर तरह से रिक्वेस्ट भेज दी है। अब देखते हैं उस गरीब की कहाँ तक सुनी जाती है, क्योंकि वो कभी कोर्ट में है, कभी कचहरी में है, कभी वकीलों के पीछे है, कभी थानों में है, कभी मीडिया के पीछे है और कभी अपने ही लोगों की बातें सुन रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने कहा जी मैं पहले इस बात को दबा के बैठ गया था और मैं डर रहा था कि जब मैं थाने में जाऊँगा, कोर्ट में जाऊँगा, लोगों को बताऊँगा कि मेरी बेटी इस तरह अगवा हो गई है तो मुझे लोग बातें करेंगे, मुझे मेरे रिश्तेदार बातें करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी मुझे हौसला हुआ जब मेरे पास फ़ोन आया मेहंदी काज़मी का और दुआ ज़हरा के वालिद ने कहा कि देखो नासिर, तुमने डरना नहीं, तुमने घबराना नहीं, तुम्हें उठना है अपनी बच्ची के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, पाकिस्तान के बच्चियों के लिए। आज हम जब उठेंगे, अपनी बच्चियों की आवाज़ बुलंद करेंगे तो पाकिस्तान की बहुत सारी बच्चियाँ सेफ़ हो जाएंगी। तो वो उसने कहा कि बाजी उस दिन मुझे हौसला हुआ, उस दिन मैं उठा और मैंने इस आवाज़ को बुलंद करने में मेहंदी काज़मी के साथ साथ हूँ। और अब उसकी मुलाकात मेहंदी काज़मी से भी बात होती है फ़ोन पे और वो उन्हें हमेशा अच्छा मशवरा देते हैं और उन्हें एक बात करते हैं कि नासिर भाई घबराना नहीं है। ये मैंने खुद उनका एक मैसेज सुना है जो मेहंदी काज़मी ने नासिर जी को भेजा है और उसमें उन्होंने यही कहा कि तुमने घबराना नहीं है, अपने पाकिस्तान की बच्चियों के लिए साबित कदम रहना है। तो उस टाइम मुझे बड़ा दुख भी हुआ जब मुझे नासिर भाई ने ये बात बताई कि बाजी जिस दिन से मैं मीडिया के सामने आया हूँ, कोर्ट में आया हूँ, थाने में आया हूँ, तो मुझे मेरे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। तो मैंने कहा नासिर भाई अब घबराएं नहीं, एक दिन वो होगा, यही रिश्तेदार आपके पीछे पीछे होंगे, बस आप उम्मे हानी के लिए खड़े रहें, आवाज़ को बुलंद करें। उम्मे हानी सेफ़ हो जाएगी तो आपके पीछे वाली बच्चियाँ चार भी सेफ़ हो जाएंगी और पाकिस्तान की बच्चियाँ भी सेफ़ हो जाएंगी। तो दोस्तों, हमें उम्मे हानी के वालिद का सहारा बनना है, हमें उनका बाजू बनना है, उनकी आवाज़ बननी है और उनके लिए हमें आवाज़ उठानी है। आज उम्मे हानी और दुआ ज़हरा को हम सेव करेंगे तो यकीन करें हम सब लोगों के घरों में बेटियाँ हैं, हम सब लोगों के घरों में बहनें हैं, हम सब लोगों के घरों में अपनी भांजियाँ भतीजियाँ हैं, हम सबको सेव कर जाएंगे। और पाकिस्तान की उन आवाम को, उन लोगों को, उन लड़कों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हाथ बांध के मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप किसी की बेटी के ऊपर इस तरह की नज़र मत डालो, आप उन्हें अगवा ना करो अपने मकसद के लिए, उनको बेचने के लिए। जैसे कि नासिर भाई ने बताया कि मुझे उस लड़के ने, जो इजाज़, आफ्ताब और उसका एक और भाई है, और आफ्ताब के पास वो बच्ची है जिसने अपना निकाहनामा बगैर गवाहों के पेश कर दिया है, कि मुझे उन्हीं के रिश्तेदारों से बहुत करीबी एक लड़की ने बताया था कि आपकी बेटी का 10 लाख में सौदा हो रहा है। तो बाजी मेरी बेटी का 10 लाख में ये लोग सौदा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, हमें अपनी बच्चियों को सेव करना है, उनके सौदे नहीं करवाने। अल्लाह उन सब की हिफाजत करे। आप भी मेहंदी काज़मी और उम्मे हानी के वालिद नासिर से ताउन कीजिएगा, उनके लिए आवाज़ उठाइएगा और सबके बच्चों की सेफ्टी के लिए मैं बहुत दुआगो हूँ। खुदा सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुआ में याद रखेगा। अगर आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली जो भी रिपोर्ट होगी मैं आपके लिए लेकर हाजिर होंगी और मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगी कि नासिर के साथ मैं वीडियो कॉल पे बात करूं और मैं आपके सामने उनका जो नुक्ता नज़र है, जो उनकी रिक्वेस्ट है, जो उनकी बातें हैं, आपके सामने लेकर आऊं। दुआ में याद रखिएगा।